हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग। में नाम विवेक है। जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो सीरीज में हमारा ये वीडियो नंबर 2 होने वाला है और हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था वाई टू लर्न जावास्क्रिप्ट एंड स्कोप ऑफ जावास्क्रिप्ट, फ्यूचर स्कोप जो भी है हमारा जावास्क्रिप्ट का वो हम डिस्कस करा था। आई थिंक वहाँ तक का जो है चीज़ें क्लियर होगा। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, बेसिकली जावास्क्रिप्ट है क्या। इन टर्म्स को हम डिफाइन करेंगे और साथ में आज के इस वीडियो में मैं आपको जावास्क्रिप्ट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है, सेव नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज में मैं आपके साथ बहुत कुछ जो है जावास्क्रिप्ट का शेयर करने जा रहा हूँ। हर एक टॉपिक को जो है कवर करने जा रहा हूँ। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था वाई टू लर्न जावास्क्रिप्ट और फ्यूचर स्कोप। आज मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, बेसिकली जावास्क्रिप्ट है क्या। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल, लाइट वेटेड, इंटरप्रेटेड, जस्ट इन टाइम कंपाइल्ड, मल्टी पैराडिम, प्रोटोटाइप बेस्ड, सिंक्रोनस, सिंगल थ्रेडेड डायनेमिक लैंग्वेज। आई नो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्म जो हमने यूज करा है कि जावास्क्रिप्ट क्या है। हर एक टर्म्स को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ये सारे टर्म्स हैं ये टर्म्स होते क्या हैं। सबसे पहला जो मेरा टर्म्स था वो था जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल का मतलब क्या होता है? हाई लेवल मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या मतलब है? हाई लेवल लैंग्वेज वैसे लैंग्वेज होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट हो सिस्टम के आर्किटेक्चर से। सिस्टम आर्किटेक्चर का क्या मतलब कि जावास्क्रिप्ट अगर आप विंडो में लिख रहे हो तो सेम कोड जो है आप मैक में या ओबंटू में किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है यूज कर सकते हो। इसलिए हमने लिखा कि जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज कौन से लैंग्वेज होते हैं? जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप लेके जाओ तो सेम कोड होगा, कोड हमारा चेंज नहीं होगा और कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगा, वहाँ पे भी जो है सेम कोड हमें चलेगा। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो है हमारा क्लियर होगा, हाई लेवल लैंग्वेज। देन जो हमारा था वो था लाइट वेटेड। जावास्क्रिप्ट जो है हमारा लाइट वेटेड लैंग्वेज है। लाइट वेटेड का मतलब लो यूज ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज। जो हमारे पास सिस्टम के अंदर रिसोर्सेज है, आई मीन मेमोरी, रैम, जो भी चीज़ें हैं उनका लो यूजेज करेगा कंपेयर टू अदर लैंग्वेज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबसे लो यूज करेगा, लेकिन लो यूजेज ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज, जो भी हमारा सिस्टम का रिसोर्सेज है उनका लो यूजेज करेगा हमारा जावास्क्रिप्ट। दैट्स वाई वी से जावास्क्रिप्ट इज अ लाइट वेटेड लैंग्वेज। जो हमारा नेक्स्ट था वो था इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड का क्या मतलब होता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी कोड होगा वो लाइन बाय लाइन जो है हमारा एग्जीक्यूट होगा। इंटरप्रेटेड का मतलब जो है क्लियर होगा कि जो भी हमारे पास अगर 5 लाइन का हमारे पास कोड है तो 5 लाइन जो है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। पहले फर्स्ट नंबर लाइन का पूरा टास्क कंप्लीट होगा, देन सेकंड नंबर लाइन में हमने जो कोड लिखा है वो कंप्लीट होगा। हमारा जो है इंटरप्रेटेड मतलब लाइन बाय लाइन हमारा कोड जो है एग्जीक्यूट होता है। ये हमारा इंटरप्रेटेड होता है। जावास्क्रिप्ट जो होता है वो हमारा जस्ट इन टाइम मतलब कि साथ के साथ जो है हमारा कंपाइल होता है। जस्ट इन टाइम कंपाइल। उसके बाद मल्टी पैराडिम मतलब सपोर्ट करता है बहुत सारे स्टाइलिंग को। अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा होगा तो वहां पे अगर आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो जैसे x=10, जावास्क्रिप्ट के अंदर आप नेक्स्ट लाइन में क्या कर सकते हो, x= विवेक मतलब कि स्ट्रिंग प्रोवाइड करा सकते हो। अभी आई नो कि आपको ये सब चीज़ें जो है अगर आपने कोई लैंग्वेज नहीं सीखा होगा तो आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये डाटा टाइप क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रिंग जो मैं बात कर रहा हूँ ये क्या है, नंबर मैं ले रहा हूँ वो ये क्या है। तो ये हर एक चीज़ों को जो है हम इन फ्यूचर आने वाले वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो भी हमने टर्म्स लिखा था व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, तो वो चीज़ें जो है जैसे आप आगे बढ़ोगे, आगे के कंसेप्ट सीखोगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें और भी क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल मल्टी पैराडिम का मतलब होता है अगर हमें सेम कोड लिखना है तो इसके लिए हम डिफरेंट स्टाइलिंग हम यूज कर सकते हैं। वो हमारा होता है मल्टी पैराडिम और जावास्क्रिप्ट जो है हमारा मल्टी पैराडिम है। तो आई थिंक ये भी चीज़ें जो है क्लियर होगा। हमारा जो जावास्क्रिप्ट का नेक्स्ट फीचर था वो था हमारा प्रोटोटाइप बेस्ड। अब प्रोटोटाइप बेस्ड क्या होता है? अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा होगा तो वहाँ पे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने से पहले आपको क्लास क्रिएट करना पड़ता है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इन फ्यूचर जो है आपको ये सारे टर्म्स जो है समझ में आएगा। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके आए तो उनके लिए ये चीज़ें जो है पहले से आई थिंक आइडिया होगा कि कोई भी अगर आप जावा या C++ या पाइथन कोई भी लैंग्वेज पे कोड करते हो और कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले आपको क्लास डिफाइन करना पड़ता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट कर सकते हो विदाउट क्रिएटिंग क्लास। अब ये क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन पे हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। हर एक चीज़ें जो है आने वाले वीडियो में जो है हम फर्दर बात करेंगे। जावास्क्रिप्ट जो है हमारा
प्रोटोटाइप बेस्ड है, मतलब कि हम विदाउट क्लास क्रिएट किए हम उसका ऑब्जेक्ट जो है बना सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी था वो था हमारा जावास्क्रिप्ट इज सिंक्रोनस। सिंक्रोनस मतलब कि जो हमारे पास 10 लाइन ऑफ कोड होगा वो सारे कोड को लाइन बाय लाइन जो है एग्जीक्यूट होगा। सो कोड रन्स इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्टर। अगर हमने 10 लाइन का कोड लिखा है तो पहले 1 होगा लाइन, देन 2 लाइन एग्जीक्यूट होगा, देन 3 होगा। तो सिंक्रोनस का मतलब होता है कि हमारा जो भी कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होना, लाइन बाय लाइन जो है रन करना। सो इसका मतलब होता है सिंक्रोनस। सो जावास्क्रिप्ट इज अ सिंक्रोनस लैंग्वेज। और ये जो चीज़ है कई बार आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि जावास्क्रिप्ट हमारा सिंक्रोनस होता है या असिंक्रोनस होता है। अभी मैं असिंक्रोनस के बारे में बात नहीं करूंगा, आने वाले फर्दर वीडियो में बात करूंगा क्या होता है, लेकिन सिंक्रोनस का मतलब जो है आप ये समझ जाओ कि जो भी कोड होगा वो लाइन बाय लाइन जो है हमारा एग्जीक्यूट होगा। और नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है वो भी है जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज, मतलब एक बार में एक लाइन का जो है कोड एग्जीक्यूट होगा। ऐसा नहीं कि एक बार में हम 3 लाइन का कोड एग्जीक्यूट करा दिए, 2 लाइन का कोड एग्जीक्यूट करा दिए। सो सेम चीज़ है, सिंक्रोनस और सिंगल थ्रेडेड का मतलब है कि इट्स एग्जीक्यूट 1 लाइन ऑफ कोड एट अ टाइम। एक बार में एक लाइन का ही कोड हमारा जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का सिंगल थ्रेडेड हो गया। उसके बाद डायनामिक लैंग्वेज। सो डायनामिक लैंग्वेज का क्या मतलब हो गया, कैपेबल टू चेंज एट रन टाइम। जो हमारा जावास्क्रिप्ट है अगर हम रन टाइम पे कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी जो है हम कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट जो है इसको एक्सेप्ट करता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट इज अ डायनामिक लैंग्वेज। मतलब रन टाइम में आप कोई चेंजेस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, और इन फ्यूचर हम ये सब चीज़ें जो है देखने वाले हैं। सो आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जावास्क्रिप्ट है क्या। अगर कोई आपसे पूछे कि जावास्क्रिप्ट क्या है तो आप उसको सिंपल सा आंसर दे सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल लाइट वेटेड इंटरप्रेटेड जस्ट इन टाइम कंपाइल्ड मल्टी पैराडिम प्रोटोटाइप बेस्ड सिंक्रोनस सिंगल थ्रेडेड डायनामिक लैंग्वेज। सो इसमें बहुत सारे टर्म्स है और हर एक टर्म्स जो है अब आपको क्लियर होगा। सो आई थिंक यहाँ तक का जो है चीज़ें क्लियर होगा, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट ये भी क्लियर होगा। सो अभी जो भी चीज़ हमने डिस्कस करा उसके बेस पे हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जो है हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, और आपका काम क्या है कि उस क्वेश्चन का जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है कमेंट करके। सो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ जावास्क्रिप्ट इन टर्म्स ऑफ कंपिलेशन एंड एग्जीक्यूशन फॉर ब्राउजर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। मे बी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसका जो भी आंसर होगा वो आंसर जो है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ये आपके लिए पहला क्वेश्चन। देन ये आपके लिए जो है सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज इट मीन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बी इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे चॉइस है, तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट करना। और ये आपके लिए थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग स्टाइलिंग आर सपोर्टेड बाय जावास्क्रिप्ट। सो कौन से प्रोग्रामिंग स्टाइलिंग जो है जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है। सो इन तीनों का जो है आपको आंसर बताना है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस तीनों का जो भी करेक्ट आंसर होगा वो पहले बताऊंगा, और देन जो है हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेके आऊँगा जावास्क्रिप्ट के बारे में, कि जावास्क्रिप्ट का हिस्ट्री क्या था, जावास्क्रिप्ट क्यों आया। और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होता है कि जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों सेम है। सो इनके पीछे का क्या लॉजिक है, सेम है या अलग है, वो सब चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा।